जय गुरु संगत जी। मैं डिम्पल बोल रही हूँ और गुरु जी की आज्ञा से मैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ परमहंस योगानंद योगी कथामृत पढ़ने का आदेश मुझे मिला है। जैसे तो मैंने स्टार्ट की है। मैं ये फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ, इसलिए कोई गलती हो तो जय गुरु जी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। गुरु जी की आज्ञा से मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि योगी का कैसा जीवन काल है, उसका फर्स्ट चैप्टर हम करें, मेरे माता पिता और प्रारंभिक जीवन संक्षिप्त। इस अध्याय में परमहंस जी ने अपने जन्म और परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में बताते हुए उनका जन्म बंगाल में एक धार्मिक परंपरागत और आध्यात्मिक परिवार में हुआ। उनके पिता और श्री भगवती चरण घोष और माता ज्ञान प्रभा एक सच्चे धार्मिक जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। योगानंद जी अपनी माँ के आध्यात्मिक प्रभाव और प्रेम को बहुत गहराई से याद करते थे। वे बताते थे कि कैसे उनकी माता उन्हें भगवान की भक्ति और ध्यान की ओर प्रेरित करती थी। उनकी माँ ने उन्हें बचपन से ही भगवान की सेवा और सत्य की खोज के लिए प्रेरित किया। इस अध्याय में वे अपने भाई बहनों और अपने बचपन में कुछ अनुभवों और चमत्कारी घटनाओं के बारे में बता रहे हैं, जो कि ये संकेत देती है कि उनका जीवन साधारण नहीं होने वाला। साथ ही उन्हें बताया कि बचपन में से ही उनमें ईश्वर की खोज और ध्यान के प्रति गहरी सोच थी और रुचि थी। अगर आप योगी जी के माता पिता बंगाली क्षत्रिय थे, दोनों ही संत प्रकृति के थे। उनके शांत एवं शालीन दाम्पत्य प्रेम से कभी कोई अनर्थ व्यवहार व्यक्त ही नहीं होता था। माता के पिता के बीच में सामंजस्य से चारों ओर चलने वाले 8 नन्हे जीवों के कोलाहल का शांत केंद्र था। मतलब उसके योगी जी के 8 भाई बहन थे ये लोग। उनकी मम्मी बहुत ही जो है देवी थी, दयालु थी, गंभीर। और कभी उनके पिताजी जबकि भगवती चरण जी घोष स्वभाव में दयालु, गंभीर और कभी कभी कठोर थे। उनके अत्यंत प्यार करते थे भी होते हुए भी बच्चे उनसे आदरयुक्त दूरी बनाए रखते थे। वे असाधारण गणितज्ञ और तर्कशास्त्र थे, मुख्यतः अपनी बुद्धि से ही काम लेते थे। किंतु माँ स्नेह की देवी थी और हमें केवल प्रेम के द्वारा ही सिखाती थी। माँ के ध्यान के पश्चात पिताजी अपने आंतरिक कोमलता अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करने लगे। जब मैंने देखा कि उनकी आंखों में में प्राय मेरी माँ की आंखों की झलक दिखाई पड़ती थी। माँ के सानिध्य में हमें बचपन से ही धर्म ग्रंथों के साथ कटु मधुर परिचय हो गया। अनुशासन की आवश्यकता पड़ने पर माँ रामायण और महाभारत से प्रेरित कहानियाँ हमें सुनाती थी। ऐसे अवसरों पर डांट और शिक्षा दोनों ही साथ साथ चलते रहते थे। पिताजी के प्रति आदर के प्रति स्वरूप कार्यालय में उनके घर आने पर उनका स्वागत करने के लिए शाम में माँ हमें बच्चों को कपड़े आदि पहनाकर ध्यानपूर्वक तैयार रखती थी। पिताजी भारत की तात्कालिक बड़ी कंपनियों में से एक बंगाल नागपुर रेलवे में उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट के समक्ष पद पर कार्यरत थे। अच्छे पोस्ट पे वो काम करते थे। माँ गरीबों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहती थी। पिताजी भी इस मामले में करुणापूर्ण दृष्टि रखते थे, परंतु अपनी आर्थिक सीमा के अंदर ही व्यय करना पसंद करते थे। लेकिन जो माँ है वो इतनी दयालु थी कि वो इन सब चीज़ों को नहीं देखती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि कोई महिला उनसे पैसे मांगने के लिए आई, तो उन्होंने कहा कि अभी मत दो, इतना 10 रुपये उन्होंने मांगे। कृपया अपने अभी घर पर आई एक असहाय महिला के लिए मुझे 10 रुपये दीजिए। माँ के मुस्कुराहट में मनाने की एक शक्ति थी। 10 रुपये किस लिए? 1 रुपया काफ़ी है। पिताजी ने उसके साथ एक औचित्य समर्थन भी जोड़ दिया। जब मेरे पिताजी और दादाजी की अचानक मृत्यु हो गई थी, मैंने गरीबी को पहली बार अनुभव किया था। मीलों चलकर स्कूल जाने से पहले मेरा नाश्ता होता ही था केवल एक छोटा केला। कॉलेज पहुंचने तक मेरी अवस्था इतनी बुरी हो गई थी कि मैंने एक धनी न्यायाधीश से मासिक 1 रुपये की सहायता के लिए प्रार्थना की। उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि 1 रुपये का मूल्य बताओ। ये पिताजी उसकी मम्मी को बता रहे हैं कि 1 रुपये की वैल्यू कितनी होती थी और हमने कितने कष्ट से जीवन व्यतीत किया था। तब उनकी माँ ने कहा कि जो अनुभव आपके मन में ये कड़वी बात है कि कैसे उस आदमी ने आपकी 1 रुपये की मदद नहीं करी जब आप इतने भूखे थे, तो क्या आप ये भी चाहते हैं कि ये औरत भी उसी अनुभव से हमारे घर से चली जाए? तब उनके पिताजी ने हंसते हुए कहा, भाई तुम जीती। और परापति के सनातन भाव भंगिमा के साथ पिताजी ने अपना बटुआ खोला और कहा, ये लो 10 रुपये का नोट, उस महिला को यह मेरी शुभकामनाओं के साथ दे दो।
किसी भी नए प्रस्ताव पर पहले नहीं कह देना पिताजी का स्वभाव था। इतनी सहजता से माँ की सहानुभूति जगाने वाली उस अपरिचिता के प्रति पिताजी का रवैया उनकी स्वभावस्तता का एक उदाहरण है। तत्क्षण कोई बात स्वीकार कर लेने में अनिच्छा वस्तुतः सोच विचार के बाद निर्णय के सिद्धांत का पालन मात्र था। मैंने सदा ही देखा कि पिताजी उचित और संतुलित निर्णय लेते थे। यदि मैं अपने अनेकोनेक अनुरोधों के पक्ष में दो अच्छे तर्क प्रस्तुत करता तो वे सदा ही मेरी इच्छा पूरी कर देते थे, चाहे वह इच्छा छुट्टियों में भ्रमण करने की होती थी या नई मोटरसाइकिल की। पिताजी को पेंशन की सेवानिवृत्ति होने के कई वर्षों बाद बंगाल नागपुर रेलवे बही खाते में जांच करने के लिए इंग्लैंड में एक अकाउंटेंट महोदय भारत आए। विस्मित जांच अधिकारी ने देखा कि पिताजी ने उचित समय पर अदा न किए गए किसी बोनस के लिए कभी कोई आवेदन ही नहीं किया। वो इतने सिंपल थे कि वो पैसे जोड़ने और उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते, लालची इंसान नहीं थे। उन्होंने कंपनी को बताया, इन्होंने अकेले 3 आदमियों के बराबर काम किया है। पिछली क्षतिपूर्ति स्वरूप इनका 1,25,000 रुपये कंपनी से निकलता है। कंपनी के कोषाध्यक्ष ने उक्त रकम का चेक पिताजी को भेज दिया, पर मेरे पिताजी ने इस घटना को इतना नगण्य माना कि वे परिवार को इसकी सूचना देने भी भूल गए। बहुत बाद में मेरे सबसे छोटे भाई विष्णु ने बैंक द्वारा दिए गए विवरण में इतनी बड़ी धनराशि जमा देखकर पिताजी से इसके बारे में पूछा। भौतिक लाभ में इतना उत्साहित क्यों? पिताजी ने कहा, समभाव को जिसने अपना लक्ष्य बना लिया हो वह ना किसी लोभ में उल्लासित होता है और ना ही किसी हानि से दुखी। यह वह जानता है कि मनुष्य संसार में खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही चला जाएगा। मतलब कि उनका पैसों के प्रति जो है ज़्यादा रुचि नहीं थी। वो सामान्य जीवन जीते थे, तो इतना पैसा आने के बाद भी उनमें कोई घमंड नहीं था, दान रखते थे। वो कहते थे कि सिंपल लाइफ चाहिए। अपने वैवाहिक जीवन में पदार्पण करने के शीघ्र बाद ही मेरे माता पिता एक महान गुरु बनारस के लौड़िया महाशय के शिष्य हो गए। इस संपर्क में पिताजी ने पहले से ही विरक्त स्वभाव को और बल मिला। माँ ने एक बार मेरी सबसे बड़ी बहन रोमा को एक उल्लेखनीय बात बताई। अविनाश बाबू बंगाल नागपुर रेलवे के कर्मचारी थे कि पिताजी का लाड़ी महाशय से अविनाश बाबू के माध्यम से मिले थे। अविनाश बाबू बंगाल नागपुर रेलवे के कर्मचारी थे। गोरखपुर में मेरे बचपन में अविनाश बाबू मुझे अनेक भारतीय संतों के मन को तल्लीन कर देने वाली कहानियाँ सुनाया करते थे। एक दिन जो अविनाश बाबू है, उन्होंने उनसे छुट्टी मांगी कि मुझे जाना है, मुझे लाड़ी महाशय के दर्शन करने जाना है। तो उन्होंने कहा कि तुम ये किस बातों में लग गए हो, अपना काम करो, ये छुट्टी वुट्टी देने की याचना मैं नहीं दे रहा, तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। हैं, इतने में उनका मन बहुत दुखी था, क्योंकि वो लाड़ी महाशय के जो शिष्य थे और उनका बहुत ही विरक्त हो गया था। वो चाहते थे कि उन अपने गुरु से मिलने जाएं। उन्होंने कहा, क्या तुम धार्मिक कट्टरवादी बनना चाहते हो? यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने काम पर ध्यान दो। झाड़ियों में से गुजरती एक पगडंडी में से उस दिन उदास मन लिए मैं घर जा रहा था कि पालकी पर सवार तुम्हारे पिताजी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने पालकी और नौकरों को विदा किया और मेरे साथ चलने लगे, मुझे सांत्वना देने के लिए कि सांसारिक सफलता के लिए प्रयास करने के लाभ मुझे समझने लगे। पर मैं उनकी बातें बेमन होकर सुन रहा था। मेरा हृदय बार बार यही पुकारा था, लाड़ी महाशय, मैं आपका दर्शन के बिना नहीं जी सकता। हम लोग चलते चलते एक सुनसान मैदान के पहुंच गए, जहां सांध्यकालीन सूर्य की किरणें लहरती हुई और जंगली घास चमक रही थी। वहीं पर उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। इसके साथ ही वे जिस रहस्यमय ढंग से प्रकट हुए, उसी रहस्यमय ढंग से अंतर्ध्यान हो गए। मैं जमीन पर घुटने टेककर लाड़ी महाशय पुकार रहा था। कुछ क्षणों के लिए तुम्हारे पिताजी स्तंभित हो गए। अविनाश, मैं न केवल तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ, बल्कि वाराणसी जाने के लिए मैं स्वयं भी छुट्टी ले रहा हूँ, तुम्हारी सहायता के लिए। जब चाहे अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट होने की शक्ति रखने वाले मैं इन लाड़ी महाशय के दर्शन मुझे भी करने हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ तुम्हारे साथ तुम्हारे गुरुजी के दर्शन करने के लिए चलूँगा। मतलब वकील लाड़ी महाशय ऐसे थे कि उसका जो इच्छा थी अपने शिष्य की इच्छा के लिए, वो अचानक वहाँ पे प्रकट हो गए थे। और इसी से वो भी हैरान हो गए कि कैसे एक बंदा जो है मुझे, जिन्हें मैं जानता भी नहीं, और उन्होंने मुझे ये बात बोली है, तो उनसे मिलने की इच्छा हुई। अगली शाम को ही तुम्हारे माता पिता और मैं रेलगाड़ी में वाराणसी के लिए चल पड़े। अगले दिन हम लोग वहाँ पहुँचे और तो
कुछ दूर पर घोड़ा गाड़ी में गए और फिर तंग गलियों में चलते हुए मेरे गुरु के घर पहुँचे। उनका घर आसानी से दिखाई नहीं पड़ता था। उनकी छोटी सी बैठक में प्रवेश करने पर वह हमेशा की तरह पद्मासन में बैठे हुए थे। गुरुदेव को हमने प्रणाम किया। उन्होंने अपनी हृदय वेदी आँखें झपकाई और उन्हें तुम्हारे पिताजी पर स्थिर कर दिया। भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। 2 दिन पहले घास भरे मैदान में कहे हुए वही शब्द उन्होंने फिर से दोहराए। फिर उन्होंने आगे कहा, मुझे खुशी है कि तुम अविनाश को आने की अनुमति दी और साथ में तुम अपनी पत्नी के साथ लेकर भी आए हो। ये सब था कि कैसे उनको लाड़े माशा के दर्शन हुए। फिर लाड़े माशा से मिलके उनको बहुत ही खुशी हुई कि अनुभव हुआ। उनके तेज को देख के वो बहुत खुश हुए और अपनी पत्नी को भी उन्होंने मिलाया और लाड़ी माशा ने उनका अपनी एक फ़ोटो भी दी। लाड़ी माशा का भी एक चमत्कार है कि वो कभी अपनी कोई फ़ोटो खिंचवाने का जो है नहीं पसंद करते थे कि कोई उनकी फ़ोटो खींचे। एक बार एक जो उनका अनुयायी था उसने सोचा कि मैं फ़ोटो खींच लेता हूँ। उसने बहुत कोशिश करी, उसने फ़ोटो खींची, लेकिन जब फ़ोटो खींचता और जब उसके देखता तो उसमें लाड़ी माशा नहीं दिखते और सब दिखते। 2-3 बार ऐसा ही हुआ। फिर एक बार उसने उनसे निवेदन किया कि आप अपनी फ़ोटो जो है खींचने का मुझे आज्ञा दे दीजिए। तब लाड़ी माशा ने उनसे आज्ञा दे दी। जब फ़ोटो खींची तो उसमें लाड़ी माशा उस फ़ोटो में दिखाई दे रहे थे। ये लाड़ी माशा की बात है और यहाँ से उनकी जो है जर्नी शुरू होती है अध्यात्म की तरफ। अब नेक्स्ट अध्याय प्रकरण माँ का देहांत और अलौकिक ताबीज कैसे उन्हें मिली थी, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब मैं उनका फर्स्ट चैप्टर जो हम शुरू कर रखा था उसका आगे का बता रही हूँ कि लाड़ी माशा जी के द्वारा जब वो दर्शन करने गए थे माता पिता अपने फ्रेंड के साथ, तो लाड़ी माशा के द्वारा दिखाई गई एक यौगिक विधि जिसके द्वारा इंद्रियों की चंचलता शांत हो जाती है। उसमें मनुष्य ब्रह्म चैतन्य के साथ अधिकाधिक एक रूप होने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। वो उन्हें सिखाई थी उन्होंने। तुम्हारे माता पिता को अत्यंत आनंद हुआ था कि गुरुदेव ने उन्हें क्रिया योग की दीक्षा दी थी। इसे क्रिया योग कहते हैं। इस पवित्र दर्शन के अविस्मरणीय दिन से ही तुम्हारे पिताजी और मैं गुरु भाई के रिश्ते के घनिष्ठ मित्र बन गए थे। लाड़ी माशा ने तुम्हारे जन्म में विशेष रुचि दिखाई थी। तुम्हारा जीवन निश्चय ही स्वयं उनके जीवन के साथ जुड़ा रहेगा। गुरुजी का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। मेरे जन्म के थोड़े ही दिन बाद लाड़ी माशा ने इस जगत से प्रस्थान कर लिया। पिताजी को जहाँ तहाँ स्थानांतरण होता था, ट्रांसफ़र होती थी वहाँ लाड़ी माशा की एक सुंदर फ्रेम वाली सजी हुई फ़ोटो हमारी पूजा घर में देवी देवताओं के साथ मूर्ति के साथ विराजमान रहती थी। तब उनके मम्मी पापा भी लाड़ी माशा को पूजा करने लगे, अर्चना करने लगे और उनके ध्यान करने लगे। उनकी इस फ़ोटो को मेरे जीवन पर ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे मेरे मन में उस महान गुरु का विचार अधिक सुदृढ़ होता गया। ध्यान में प्राय मैं देखता था। छोटी सी उम्र में वो ध्यान लगाने लग गए थे और उन्हें ध्यान में हमेशा एक छोटे से फ्रेम से बाहर आ गई। एक बार वो ध्यान लगा रहे थे तो उन्होंने देखा कि लाड़ी माशा के जो हैं वो फ़ोटो से फ्रेम से बाहर आ गए, जीवित रूप धारण करके मेरे सामने बैठ गई। जब मैं उनकी ज्योतिर्मय शरीर के चरणों का स्पर्श करने का प्रयास करता तो वे बदलकर पुनः चित्र बन जाते। जब मैंने बाल्यावस्था में किशोरावस्था में प्रवेश किया तो देखा कि फ्रेम में जकड़ी हुई लाड़ी माशा की छोटी सी छवि मेरे मन में जीवित प्राण प्रदानी उपस्थिति बनकर विराजमान हो चुकी। किसी उलझन या परीक्षा की घड़ी में मैं प्राय उनसे प्रार्थना करता और अपने अंतर में उनका सांत्वनादायक मार्गदर्शन पाता। पहले तो मुझे दुख होता था कि वे शारीरिक रूप में जीवित नहीं हैं, किंतु जैसे जैसे मुझे उनकी गुप्त सर्वव्यापकता का पता चलता है वैसे वैसे मेरा दुख कम होता गया। अपने उन शिष्यों को जिनको उन्होंने दर्शन के लिए अति ललायित रहते थे प्राय लिखा करते थे, जब मैं सदा तुम्हारे साथ कुटस्थ की पहुँच मतलब दिव्य दृष्टि की पहुँच में हूँ तो मेरे अस्थि मांस को देखने के आने की क्या आवश्यकता है। वो पहले भी यही कहते थे जब वो अपने शरीर में, तब भी वो अपने सारे शिष्यों से यही कहते थे कि मुझे जहाँ तुम मेरा ध्यान लगोगे मैं तुम्हें वहाँ पे दर्शन दे देता हूँ, तो तुम मुझे दर्शन करने के लिए यहाँ पे क्यों आते हो। तुम जहाँ मुझे ध्यान करोगे, जहाँ मुझे मन से पुकारोगे मैं वहीं प्रवेश कर दूँगी।
लगभग 8 वर्ष की आयु में मुझे लाड़ी मासी के फ़ोटो के माध्यम से चमत्कारी स्वास्थ्य लाभ का आशीर्वाद भी लगा। एक बार जो है उनको बचपन में उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, तब वो वहाँ पे हैजा फैला हुआ था और उनको हो गया था। उनकी मम्मी बड़ी परेशान थी और भाव विह्वलता के अतिरेक के साथ मेरे सिर के ऊपर टंगी हुई लाड़ी मासी की फ़ोटो की ओर देखने का मुझे इशारा मेरी माँ ने कहा कि, और उन्हें कहा मन ही मन प्रणाम करो। वे जानती थी कि प्रणाम करने के लिए हाथ उठाने की शक्ति मुझ में नहीं बची है। योगी वो सचमुच अपनी भक्ति प्रकट करोगे और अपने अंतःर से उनका चरण स्पर्श करोगे तो तुम्हें जीवन दान मिल जाएगा। मैंने उनकी फ़ोटो की ओर देखा। वहाँ आंखें चौंधियाने वाला प्रखर प्रकाश दिखाई पड़ा, जिसने मेरे पूरे शरीर में पूरे कमरे को अपने में समा लिया। मेरी मिचलाहट और अनियंत्रण लक्षण समाप्त हो गए। मैं स्वस्थ हो गया। तत्क्षण ही मुझ में इतनी शक्ति आ गई कि हम अपने गुरु से अपार श्रद्धा रखने वाली माँ का मैंने सर झुकाकर चरण स्पर्श किया। माँ बार बार उस छोटी सी फ़ोटो को अपने माथा टेक रही थी। वो लाड़ी मासी की फ़ोटो थी जिससे जो है उन्होंने उसको योगी जी को भी जीवन दान दिया था। तभी से वो और ज़्यादा उनके प्रति कृतज्ञ हो गए थे। हे सर्वव्यापी गुरुदेव, मैं आपके कृतज्ञ हूँ और आपके आलोक ने मेरे पुत्र को अच्छा कर दिया है। मैं समझ गया कि उन्होंने भी इस तेजो में ज्योति का दर्शन किया था, जिसकी महिमा से मैं इस असाधारणतः प्राणघातक साबित होने वाली बीमारी से एकाएक अच्छा हो गया। जो उन्हें हैजा हो गया था, प्राणघातक बीमारी, वो उनके दर्शन मात्र करने से और एक खाली मन में प्रार्थना करने से लाड़ी मासी जी ने अपनी फ़ोटो से स्वरूप से जो है उन्हें ठीक कर दिया था। मेरे पास जो कुछ अनमोल चीज़ें हैं उनमें एक वह फ़ोटो भी है। स्वयं लाड़ी मासी द्वारा पिताजी को दी गई फ़ोटो एक पवित्र संपदन से युक्त है। इस फ़ोटो के पीछे एक चमत्कारिक कहानी है। मैंने यह कहानी पिताजी के गुरु भाई काली कुमार राय से सुनी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि लाड़ी मासी को अपनी फ़ोटो खिंचवाना अच्छा नहीं लगता था। यहाँ उनको लाड़ी मासी की एक स्वरूप से जैसे जीवन दान मिला, ये अध्याय था। और तब से ही वो उनके उसमें उनकी जो है ध्यान करने लग गए। छोटे बचपन से ही उनका ध्यान करने लगे। एक बार क्या हुआ कि उनकी बहन को कोई चोट लगी थी, तो उसने बताया कि वो एक मरहम लेके आई कि मेरे फोड़ा हुआ है तो मैं इसको ठीक कर दूंगा। तब जो है योगी जी ने कहा कि योगानंद जी जो है उन्होंने बोला कि ये मरहम मुझे भी दे दो, और वो खुद भी अपने हाथ में लगाने लगे। तो उन्होंने कहा तुझे क्या हुआ है जो तू ये मलहम लगा रहा है? मैंने कहा अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कल मेरे उसमें जो है एक जो है फोड़ा निकल आएगा और जो है तुम्हारा फोड़ा है वो सोचकर दोगुना हो जाएगा। सुबह मेरे हाथ पे एक बड़ा फोड़ा निकल आएगा। उमा जो उनकी बड़ी बहन थी, उसने उस मजाक में ले लिया। मेरी बहन चीखती हुई माँ के पास गई। माँ, मुकुंद जादू टोना करना सीख गया है। माँ ने गंभीर होकर मुझसे कहा कि हानि करने के लिए मैं शब्द शक्ति का प्रयोग कभी ना करूँ। मैंने माँ का यह उपदेश सदा ही याद रखा कि उसका पालन किया और मेरे फोड़े के इलाज चीरे से हुआ। डॉक्टर ने चीरे से बना चिन्ह आज भी मौजूद है मेरे दाहिने हाथ पर। मनुष्य के शब्द की शक्ति का नित्य स्मरण दिलाता हुआ यह चिन्ह स्मारक के रूप में विद्यमान है। गहरी एकाग्रता के साथ उमा को कहे हुए उन साधारण प्रकृति हानि रहित प्रतीत होने वाले शब्दों में बम के सदृश विस्फोट कर निश्चित परिणाम उत्पन्न करने की पर्याप्त शक्ति निहित थी। बाद में मेरी समझ में आया कि किसी के जीवन को संकट से बचाने के लिए वाणी की विस्फोटक संपदा शक्ति का सदुपयोग किया जा सकता है और इस प्रकार बिना चिन्ह या कष्ट रहित शल्य चिकित्सा की जा सकती है। हमारा परिवार पंजाब के लाहौर शहर में स्थानांतरित हुआ। वहाँ मैंने देवी काली के रूप में जगन माता का एक चित्र प्राप्त किया। हमारे घर की बालकनी में इस चित्र को अनौपचारिक मंदिर बना और मेरा अनायास ही उस पर विश्वास हो गया। तो योगी जो है काली माता को भी बहुत पूजा करते थे और उनकी तरफ उनका आकर्षण बहुत ज़्यादा होता गया। एक दिन वहाँ उमा के साथ खड़े होकर मैं दो लड़कों को दो घरों की छतों पर पतंग उड़ाते हुए देख रहा था। हम दोनों घरों और हमारे घर के बीच एक बहुत ही संकरी गली थी। तुम आज इतने चुप क्यों हो? उमा ने खेल में ही मुझसे धक्का देकर पूछा। मैं सोच रहा हूँ कि कितनी अद्भुत बात है कि मैं जो भी मांगता हूँ जगन माता मुझे दे देती है। मैं समझती हूँ वह तुम्हें
वे दोनों पतंगे भी दे देंगी। मेरी बहन उपहास करने लगी। हंसी हंसी मुझ बहन ने बोला कि अच्छा, तुम्हारी माँ तो फिर तुम्हें ये 2 पतंगे भी दे देंगी जो तुम देख रहे हो। क्यों नहीं? मैंने उन पतंगों पाने के लिए मौन प्रार्थना शुरू कर दी थी। वो माता रानी से जो है, काली माँ से प्रार्थना कर रहे थे मनी मन कि ये 2 पतंगे मिल जाए। भारत में धागों पर मांझा लगाकर पतंगों को खेल खेला जाता है। प्रत्येक पतंग उड़ाने वाले प्रतिद्वंदी पतंग काटने का प्रयास करते थे और ये योगी जी उसको प्रेयर करे जा रहे थे माँ से कि मुझे मिल जाए। तो जब वो प्रेयर ही कर रहे थे तो अचानक जो है एक धागा जो है उनका कट के और उनका घर 2 घरों के बीच में था, जो कि नीचे की तरफ था, जहाँ से पतंग आना असंभव सा लगता था। लेकिन जो माँ की तरफ जो उनका आकर्षण था और जो प्रार्थना थी, तो क्या हुआ कि एक धागा कट गया। तत्क्षण ही पतंग मेरी दिशा में लपकी। अचानक हवा बंद होने के कारण वह पतंग एक क्षण के स्थिर हो गई और इसी बीच उसका धागा सामने वाले घर के ऊपर से लगे नागफनी के पौधे में उलझ गया। मेरे पकड़ने के लिए एक पूरा फंदा बन गया था। मैंने यह पुरस्कार उमा को सौंप दिया। यह तो केवल एक असाधारण सहयोग था, न कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर। यदि वे दूसरी पतंग भी तुम्हारे पास आ जाए तो मैं मानूंगी। दीदी की काली आंखों में उनके शब्दों की अपेक्षा कहीं अधिक विस्मय प्रकट हो रहा था। मैंने तीव्रता से अपनी प्रार्थनाएं जारी रखी। उस दूसरे पतंग उड़ाने वाले के जोर से झटका मारने के कारण उसका धागा भी टूट गया। हवा में नाचती हुई पतंग मेरी ओर आने लगी। मेरे सहायक नागफनी के पौधे ने फिर से धागे को उलझाकर आवश्यक फंदा बना दिया ताकि मैं उसे पकड़ सकूं। मैंने अपना वह दूसरा पुरस्कार भी उमा को भेंट में दे दिया। सचमुच जगन्माता तुम्हारी प्रार्थना सुनती हैं। यह सब मेरे लिए विलक्षण है। दीदी भयभीत होकर मृग शावक की भांति भाग गई। मतलब बचपन से ही जो उनकी शक्ति थी, उनके अंदर जो भक्ति की वजह से माँ की तरफ भक्ति थी और लाड़ी महाशय जी की तरफ से थी, तो उनके अंदर एक अपने आप ही बचपन से एक शक्ति आती थी, जो कि वो जो प्रेयर करते थे वो उन्हें मिल जाता था। और वो जैसे उनकी माँ ने कहा कि अपनी ये जो शक्ति है जो हम बोल रहे हैं, उससे हम जिस मैनिफेस्टेशन आजकल कहते हैं, उससे वो हम कह के हमारी जो है मनोकामना भगवान हमारे आसपास ही होते हैं, वो हमारी पूरी करते हैं। ये था। अब हम दूसरा प्रकरण में कैसे सुनेंगे, माँ का देहांत और अलौकिक ताबीज। अध्याय दूसरा।